नमस्कार। आप सभी को पुनः एक बार इस वीडियो में फिर से नमस्कार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज फिर से एक वास्तु टिप्स लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आज वास्तु संबंधित जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर अभी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो मेरे पास तो वो बोलते हैं सभी की समस्याएं होती है इन फाइनेंस। किसी का कैश फ्लो की समस्या है, किसी का और भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं जो कैश से रिलेटेड होते हैं वो सामने आ रही है। तो इसलिए आज जो है वो हम फाइनेंस पे ही चर्चा करेंगे, वास्तु से रिलेटेड। देखिए, किसी के भी जीवन में कैश का होना, फाइनेंस का होना ज़रूरी है। चाहे वो पैसे किसी भी तरह से आए, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, चाहे जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कहीं से इनकम का स्रोत होना चाहिए। तभी जीवन की जो नैया है वो सही दिशा में चलती है। और कहीं अगर गड़बड़ हो जाए, कैश आना बंद हो जाए और भी कई समस्याएं अगर उत्पन्न हो जाए तो थोड़ी सी हमारी लाइफ में परेशानियां होती है। तो आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे घर का जो वास्तु होते हैं और वास्तु का जो 3 डायरेक्शन पर आज चर्चा करेंगे, जो खास करके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं ये 3 डायरेक्शन। तो आज उसी 3 डायरेक्शन पे ही हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला डायरेक्शन जो आता है वो अग्निकोण होता है। अग्निकोण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और इस बार भी मैं बता रहा हूँ। अगर घर का अग्निकोण कहीं ना कहीं खराब है तो वो सबसे पहले क्या करता है, कैश का जो आपका कैश फ्लो जो आपका है उसको ब्रेक कर देता है। यानी कि पैसे के लेन देन को वो प्रभावित करता है। अगर आप बिजनेस क्षेत्र में हैं तो आप सेल तो कर रहे हैं, सेल आपकी अच्छी होगी, लेकिन वो जो सेल होगा वो सारे आपके उधारी खाते में चले जाएंगे। जो पैसे आपको ले जाएंगे वो आपको वापस नहीं करेंगे। आपके सारे पैसे जो है वो कहीं ना कहीं फील्ड में फंसे रहेंगे, आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे और फिर आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कर्ज में फंसते जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। ये होता है अग्निकोण को खराब होने से। अब अग्निकोण होता क्या है? अग्निकोण शुक्र का स्थान है। शुक्र का काम पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो लाइफ में जो है अगर कोई बढ़ोतरी देता है, सुख संपत्ति, विलासिता, धन संपत्ति, जो भी है वो शुक्र देता है। और ये अग्नि का स्थान होता है। और अग्नि के स्थान में अगर जल वहाँ पे आ जाए तो अग्नि को प्रभावित करता है। और जब अग्नि प्रभावित होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारे जीवन पे भी धीरे धीरे पड़ना चालू हो जाता है। जैसे अगर किसी का अग्निकोण खराब है तो उसकी पेट की समस्याएं अवश्य होगी। डायबिटीज़, गैस प्रॉब्लम, यहाँ तक कि किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। दवाई वो कितना भी करवा लें, कुछ भी कर लें, जब तक कि ये कोण को अगर सही नहीं करते हैं तो वो उनका दवा का भी कोई उनके असर दवा का कुछ नहीं होता है उनके लाइफ में। मुख्य रूप से अग्नि का खराब होने से पेट की समस्याएं होती है। अग्नि क्या है? अब जैसे अग्नि है तो हमारे शरीर में भी क्या है? जठराग्नि है। तो जठराग्नि जब खराब हुई तो पाचन शक्ति तो निश्चित है कि खराब होगी ही ना। अब उसमें आप दवा लीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, उसमें सुधार होने की संभावना नहीं होती है। तो इस कोण में शौचालय, सेप्टिक टैंक या पानी का कहीं भी स्रोत अगर हो तो अग्निकोण डिस्टर्ब हो जाता है और उससे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे, हमारे कैश फ्लो पे असर करता है और
कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि आदमी ये स्थिति में पहुंच जाता है कि वो धीरे 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 वो इतना कर्ज में डूब जाता है, इतना कर्ज में डूब जाता है कि वो कर्ज को मेंटेन कर नहीं पाता है, और उसकी अपनी पैसे जो होते हैं, जो उसका खुद का पैसा है, वो मार्केट में फंसा हुआ होता है, वो बिल्कुल चारों तरफ से टूट जाता है, और लास्ट में इंसान ऐसा हो जाता है कि वो सुसाइड करने तक के भी स्थिति में पहुंच जाता है। तो अग्निकोण जो होता है वो वास्तु के लिए और फाइनेंस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, तो इसे देखने की आवश्यकता है। दूसरा डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ होता है। अब नॉर्थ क्या है, तो नॉर्थ जो है उत्तर दिशा, वो कुबेर का स्थान है और बुध का भी स्थान है। कुबेर आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुबेर का स्थान क्या है। कुबेर क्या है, धन के देवता हैं। और बुध क्या है, बुध जो होते हैं वो हमारे बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में वो अगर ग्रोथ दिलाता है, लाइफ में या बिजनेस में किसी भी क्षेत्र में अगर ग्रोथ दिलाता है तो वो बुध है। अगर हम कहीं व्यापार में बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़े, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो बुध हमारा सही है। अगर बुध खराब हो जाए तो क्या होता है, तो बुध खराब होने से सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम होता है। बुध को खराब होने से सबसे पहला जो समस्याएं होती है वो स्किन खराब होती है। आपके बहन बुआ बेटी की लाइफ में परेशानियां चालू होगी। आप बिजनेस तो करेंगे, आपके पास पूंजी भी होंगे, दुकान आप करते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा कंपनी खोल लिया, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास कस्टमर ही नहीं है। प्रोडक्शन है, सब कुछ है, लेकिन कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर के नाम पे वो जीरो है, उसका सेल होगा नहीं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, पढ़ने में कोई कमी नहीं कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका जॉब लगता ही नहीं है, जॉब कहीं नहीं लग रहा है उसका। जबकि वो मेहनत भी किया, अच्छी पढ़ाई भी की, मेहनत भी किया, लेकिन रिजल्ट जीरो। यानी कि वहाँ पे बुध को खराब होने से ग्रोथ रुक गया। इसीलिए बुध जब खराब होता है तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहला स्किन प्रॉब्लम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको स्किन प्रॉब्लम ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगभग बुध को खराब होने से स्किन प्रॉब्लम लोगों को होता है। और ख़ास करके बहन बुआ बेटी के भी लाइफ में इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और ये अपने बिजनेस को एक डेवलप होने से रोकता है आपको कहीं ना कहीं बुध को खराब होने से। तो इस दिशा को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरा जो डायरेक्शन है वो है शनि, यानी कि वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा शनि का स्थान होता है। और शनि क्या है, शनि को हमारे शास्त्रों में कर्म फलदाता कहा गया है। कर्म फलदाता शनि को कहा गया है। अब अगर आपका घर का वास्तु अगर इस दिशा में खराब है, जैसे पश्चिम दिशा में कभी आप लोगों ने शौचालय बना दिया या और भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे आपके शनि डिस्टर्ब हो जाते हैं। और शनि का डिस्टर्ब होने से क्या होता है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो अग्निकोण के खराब होने से आपका बिजनेस हो रहा था, आपके पैसे फंस रहे थे। उत्तर दिशा खराब होने से, बुध को खराब होने से क्या हो रहा था, आपका बिजनेस ही नहीं हो पा रहा था। प्रोडक्शन आपके पास है, मनी मतलब पूंजी आपके पास है, माल पूरा है, लेकिन सेल नहीं है। और यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। कहानी अलग क्या है, आपका प्रोडक्शन भी है, सेल भी है, कस्टमर भी है, लेकिन प्रॉफिट जीरो है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपका इनकम सोर्स भी अच्छा है, आमदनी भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लास्ट में देखा जाए तो आपके पास बचता कुछ नहीं है, आप जीरो पे आ जाते हैं। जो आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो आपका चल रहा है, बहुत अच्छे खासे बिजनेस को आप डील कर रहे हैं, लेकिन जब आप लास्ट में बजट निकालते हैं कि भाई हमारा
क्या उसमें प्रॉफिट हुआ? क्योंकि कोई भी होता है वो बिजनेस किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए करता है। और प्रॉफिट ही जब नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो होता यही है, शनि का खराब होने से प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो जाता है। वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा खराब होने से बिजनेस अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका बचत नहीं होगा। तो ऐसे भी अब सवाल ये उठता है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि शनि जो होते हैं वो कर्म फलदाता हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं। अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो शनि आपको उसी के हिसाब से फल देंगे। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा परिणाम, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको शनि महाराज कर्म फलदाता कहे गए, तो कर्म का फल वो देंगे। सबसे बड़ा अब समस्या ये होती है वास्तु में कि लोग हर चीज़ को कोना कोनी देख लेते हैं। जैसे अग्नि कोण है तो वो समझते हैं कि वो पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है घर का, वो आपका अग्नि कोण हो गया। इसी तरह से सभी कोने कोण, चाहे वो ईशान कोण हो, अग्नि कोण हो, नैऋत्य कोण हो, वायव्य कोण हो, सभी कोण को सभी लोग अगर ये समझते हैं कि वो कोने पे ही आएगा तो ये आपका भ्रम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोण जो होता है, वो दिशा जो होता है, अग्नि कोण या कोई भी कोण, वो कोने पे ही, आपके घर के कोने पे ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि होता क्या है कि कभी कभी नॉर्थ घुमा हुआ रहता है। अगर आपका प्लॉट के पास नॉर्थ घुमा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका सारा दिशा का जो चूँकि जो 16 दिशाओं का वर्णन किया गया है, तो 16 दिशा भी तो वो कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा ना, घूम जाएगा ना। तो उसके लिए कैंपास का यूज कर सकते हैं। डिग्री का विशेष ध्यान रखें। जैसे नॉर्थ जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, अग्नि कोण जो होता है वो 135 135 डिग्री पे होता है, पश्चिम दिशा जो होता है वो 270 270 पे होता है। तो ये आप अपने फ़ोन के कैंपास से भी चेक कर सकते हैं। अगर इस दिशा में कहीं आपका कुछ गड़बड़ है तो इसे तत्काल सुधारें और सब कुछ सही करें। किसी भी तरह का तोड़ फोड़ करने से पहले अच्छे से किसी वास्तु सलाहकार से या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हर चीज़ को तोड़ फोड़ करना जरूरी नहीं होता है, हर चीज़ का वास्तु में उपाय भी है। अगर आपने निर्माण कहीं भी किसी गलत तरह से किया है तो वास्तु में उसका उपाय भी है, जो उचित उपाय आपको करने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाते हैं। तो वास्तु संबंधित किसी भी उपाय के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है पंडित रुपेश मिश्रा। मेरा संपर्क नंबर है 8319991413 8319991413। ये मेरा संपर्क सूत्र नंबर है। आप वास्तु तंत्र मंत्र संबंधित किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आगे भी हम आप लोगों को वास्तु संबंधित या तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। और लास्ट में आप सभी से निवेदन है कि हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर सकें। और जितना हमें ज्ञान है, जितना हमें जानकारी है, वो आप लोगों के साथ साझा कर सकें। इसी के साथ आप लोगों को पुनः जय श्री राम। पुनः नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।